नमस्ते, मेरा नाम है रचित पवार। आप मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हो इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉप 50 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश को जब हम कभी लिखते हैं, पढ़ते हैं, कहीं यूज़ कर रहे होते हैं, तो टॉप 50 गोल्डन रूल्स जो मैंने अपनी तरीके से बनाए हैं अपने हिसाब से समझाने के लिए, जो आपके हर जगह काम करेंगे, जो हर जगह आपकी यूज़ होंगे, कहीं कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम में या कहीं भी, तो वो मैं आपको अभी बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले लिखेगा कॉपी में रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहते हैं? रूल नंबर 1 ये कहता है कि जहाँ अगर आप नाउन से पहले, कोई भी नाउन से पहले अगर आप कंसर्न लगाते हो, नाउन से पहले अगर आप कंसर्न लगाते हो, तो कंसर्न का मतलब होता है वरिड, मतलब चिंतित। एक एग्जांपल ले लिया जाए कि एज अ ट्रेन वॉज वेरी लेट, द कंसर्न पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देयर चिल्ड्रन एट द स्टेशन। मतलब जब ट्रेन लेट हुई तो चिंतित पेरेंट्स, चिंतित माता पिता अपने बच्चों के लिए ट्रेन के जो प्लेटफॉर्म है उसमें रुके हुए थे और देख रहे थे कि भाई कब आएंगे, वेट कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पेरेंट्स से पहले कंसर्न लग गया। अगर पेरेंट्स नाउन है और पेरेंट्स से पहले कंसर्न लग जाता है तो इसका मतलब होता है वरिड या फिर चिंतित। पर अब बात सुनिएगा ध्यान से, पर अगर कंसर्न जो होता है वो नाउन के बाद लगता है, कंसर्न वर्ड अगर नाउन के बाद लगता है तो उसका मतलब होता है रेलेवेंट। ठीक है, अब रेलेवेंट मतलब जो मतलब आपको मतलब मेन, आपको पता है रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है कि एक एग्जांपल की तरह आपको समझाता हूँ। रेलेवेंट का मतलब कंसर्न अगर नाउन के बाद लगता है तो कैसे रेलेवेंट बनता है। मतलब आफ्टर फिलिंग द फॉर्म यू नीड टू मीट ऑफिसर कंसर्न फ्रॉम द फॉर द फर्दर स्टेप। मतलब फॉर्म फिल करने के बाद आपको रेलिवेंट ऑफिसर से मिलना होगा आगे के स्टेप्स के लिए। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर नाउन से पहले कंसर्न लगेगा तो उसका कंसर्न का मतलब चिंतित होगा, पर अगर नाउन के बाद कंसर्न लगेगा तो उस कंसर्न का मतलब होता है रेलिवेंट। मतलब ठीक है, समझिए आप। अब आता है हमारा सेकेंड रूल। ठीक है, फर्स्ट रूल आपको समझ आ गया होगा कि एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि कंसर्न अगर बाद में लगता है तो कैसे होगा कि आफ्टर फिलिंग द फॉर्म यू नीड टू मीट द ऑफिसर कंसर्न फॉर द फर्दर स्टेप्स। ये एक एग्जांपल हो गया। ऑफिसर कंसर्न मतलब रेलेवेंट ऑफिसर से मिलना होगा आपको। और इसके बाद वाला मतलब अगर आपको चिंतित वाला देखना होगा तो मतलब नाउन से पहले लगेगा कंसर्न, जैसे कि एज द ट्रेन वॉज वेरी लेट, द concerned parents were waiting for their children at the station। ठीक है, ये हमारा हो गया चिंतित वाला। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैरिड प्लस ऑब्जेक्ट। पहले क्या होता था कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता था, फिर मैरिड लगता था, फिर ऑब्जेक्ट लगता था। ठीक है, जैसे कि पहले बोलते थे कि विद और टू लगता है कि मैरिड टू, मैरिड विद। अगर मेल होता था तो टू लगता था, अगर मेल नहीं होता था, फीमेल होता तो विद लगता था। पर अब क्या है, सब्जेक्ट प्लस मैरिड प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मतलब सब्जेक्ट वर्ब और मैरिड होता है, उसके बीच में कोई भी टू विद कुछ नहीं लगता। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, लास्ट ईयर शी मैरिड टू अजय इन ऑस्ट्रेलिया इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस फ्रेंड्स। ठीक है, ये सम फ्रेंड्स। पर अब क्या होता है, अब वो टू लगता ही नहीं है, अब हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि है ही मैरिड, ही वॉज मैरिड अ डॉक्टर, गीता इज मैरिड अ बिजनेसमैन। मतलब वो डॉक्टर से मैरिज किया उसने, या गीता ने शादी की बिजनेसमैन से। तो विद टू ये चीज़ें नहीं लगती, अब ये चीज़ें पहले लगती थी। बट अब अकॉर्डिंग सर माइकलसन की बुक्स के हिसाब से ये चीज़ें अब नहीं लगती। और अब आता है हमारा थर्ड रूल। ठीक है, गोल्डन रूल। थर्ड गोल्डन रूल क्या कहता है कि प्रिपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, जैसे कि माय फ्रेंड प्रिवेंटेड मी फ्रॉम टेकिंग द लोन्स एट सच हाई रेट इंटरेस्ट। ठीक है, या देखो मेरे दोस्त ने मुझे बचाया ज़्यादा हाई इंटरेस्ट में लोन लेने से। तो इसमें क्या मैंने क्या किया, प्रिपोजिशन है यहाँ पे फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद हमेशा टेकिंग होगा, ना कि टेक होगा। ठीक है, तो ये गोल्डन रूल नंबर 3 था, जिसमें है कि मेरे दोस्त ने, जिसमें है मेरे दोस्त नहीं बोलूँगा, जिसमें है कि हमारी प्रिपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। किसी किसी बुक में ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कोई नहीं होती, आईएनजी फॉर्म होती है। तो जहाँ भी हमारा टू के बाद, फ्रॉम के बाद हमेशा आईएनजी लगेगा, इसके अलावा हमारी सिंगल फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती। ठीक है, तो ये है हमारा गोल्डन रूल नंबर 3। और अब गोल्डन रूल नंबर 4 हमारा आता है, जिसमें कि हम बताएंगे कि एक एग्जांपल ले लिया जाए गोल्डन रूल नंबर 4 में कि माय फादर गेव मी 300 रुपीज़ नोट्स टू बाय सम वेजिटेबल। अब देखो सुन के ही आपको लग रहा है रुपीज़ नोट्स ये क्या है, तो
इसमें क्या है, इस रूल में होता है कि जैसे कि जब हमने 300, 400, 500 ये लगाया है तो हमेशा रुपी आते हैं, मतलब एस नहीं आता, रुपीज़ नोट्स नहीं आता, ठीक है। जैसे कि दे लिया जाए, माई फादर गेव मी 100 रुपी नोट, तो इसमें क्या होता है, एक आर्टिकल है आ और एडजेक्टिव है 100 रुपी और नाउन है हमारा नोट। तो क्या होता है कि एस हमारा ऐसे नहीं लगता, मतलब जैसे रुपीज़ नोट्स ऐसे नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ग्रामेटिकल एरर बताई जाती है। तो अगर एग्जांपल ले लिया जाए कि वही माय फादर गेव मी वाला, फादर गेव मी माई फादर गेव मी 300 रुपी नोट्स टू बाई सम वेजिटेबल। तो जहाँ हम लोगों का 300 आता है ना, जहाँ 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मिलियन आता है, वहाँ हमेशा रुपी होता है, रुपीज़ नहीं होता। मैं उसके बाद भी आपको बताता हूँ आगे वाले उसमें कि रुपीज़ कहाँ लगता है, ठीक है। अब या तो रुपीज़ होगा, फिर रुपीज़ के बाद नोट होगा, ठीक है। माई फादर गेव मी अ 300 रुपीज़ नोट, रुपीज़ नहीं होता, रुपी होता है। तो माई फादर गेव मी 300 रुपी नोट्स, ठीक है, टू बाय सम वेजिटेबल। अब सेम एग्जांपल ले लीजिए, अगर 3 ना आए, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं आए, तो क्या होगा। अगर कोई भी वैल्यू ना आई तो सिंगल फॉर्म में चलती है हमेशा, जैसे कि हमारा माई फादर गेव मी 100 रुपी नोट, ठीक है, सिंपल। नोट मतलब एक नाउन हो जाएगा, 100 रुपये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और आ तो हमारा आर्टिकल है। अब देखिए आगे देखिएगा, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड 10 मेंबर्स कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द केस। देखो 10 मेंबर कमेटी जैसे ही हमारा आता है 10 मेंबर, मतलब आपको मैंने बताया था ना कि जहाँ हमारा नंबर आता है वहाँ हमारा सिंपल फॉर्म में हमेशा सेंटेंस चलता है। तो 10 मेंबर कमेटी, ठीक है, 10 मेंबर्स कमेटी या 10 मेंबर कमिटीज़ ऐसा नहीं होता, सिंपल फॉर्म में चलेगा। अब आता है एक नेक्स्ट वाला कि द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड टू 5 years प्लान फॉर स्टेट। तो देखो जहाँ आता है टू 5 ईयर, अब देखो जहाँ नंबर आ गया, एयर नहीं होगा, फिर 5 ईयर्स होता है, एयर्स नहीं होता, एयर होता है, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स होगा, मतलब 5 ईयर्स ज़्यादा टाइम के लिए होगा तो प्लान्स होगा, 5 ईयर प्लान्स फॉर द स्टेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक वर्ड होगा वो, जैसे कि आप देख रहे हो कि एक पूरा कॉमन सेंटेंस हो रहा है, तो उसमें अगर नंबर आता है तो 5 ईयर 100 रुपी ऐसा होगा। उसके बाद आगे के उसमें हमेशा एस लगता है, एस या ईयर हमेशा हमारा लगता है, पर ठीक है। ये हमारा होता है रूल नंबर 4, आपको समझ आया होगा। अब देखिए अगर आपको नहीं भी समझ आया तो अब मैं बताता हूँ रूल नंबर 5, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जब हम 100, 1000, लाख, मिलियन, करोड़, बिलियन, ट्रिलियन इसकी बात करते हैं, एक्सेप्ट 1, अगर वो 20, 30, 50, 60 आता है, ठीक है, तो हमेशा जैसे 1 लाख, तो 1 लाख रुपीज़ नहीं होगा, 1 लाख रुपीज़ होता है, 6 करोड़ रुपीज़ होता है, ना कि 6 करोड़ रुपीज़। समझ लो आप कि जहाँ नंबर आ जाता है हमारा वहाँ हमारा करोड़, हंड्रेड्स, लाख्स, मिलियंस नहीं होता, वहाँ हमारा करोड़, लाख, मिलियन और 100 होता है, और फिर उसके बाद हमारा रुपीज़ लग सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लिया है, ड्यूरिंग द रेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकवर्ड 20 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम द फार्म हाउस, ठीक है। तो इसमें करोड़ आएगा और रुपीज़ आएगा, करोड़ रुपीज़ ना कि करोड़ रुपीज़। आप समझ रहे हो बात को, एस या ई एस हमारा नहीं लग रहा है नंबर के बाद अगर हम कोई पर्टिकुलर एक टर्म ले रहे हैं, जैसे कि 100, 1000, लाख, 10 लाख, ठीक है। पर हाँ हंड्रेड्स ऑफ, अगर 100 के बाद एस की अगर आप वो लगाओगे, अगर आप एस लगाते हो, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, करोड्स, तो उसके बाद हमेशा ऑफ लगता है। बट ये कि हंड्रेड्स ऑफ के पहले फिर नंबर नहीं लगेगा, जैसे 600 ऑफ, ठीक है, 600 ऑफ रुपी, तो ऐसे नहीं होगा। हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ जो होता है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग ओवर देयर, ठीक है। तो एक एग्जांपल हंड्रेड्स ऑफ आ गया, तो हंड्रेड्स के बाद एस अगर लग रहा है तो उसमें ऑफ आ रहा है, उससे पहले नंबर नहीं लगेगा। अब एक एग्जांपल ले लिया जाए 10 मिलियंस ऑफ, तो या तो आपको 10 मिलियन आएगा या तो मिलियंस ऑफ आएगा, ठीक है। इसमें क्या आपका आ रहा है कि नंबर के बाद या तो मिलियन आएगा या तो नंबर नहीं आएगा, मिलियंस ऑफ आएगा रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा होता है रूल नंबर 6 और 5, ठीक है। तो आज के लिए आई गेस इतना बहुत है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। आप होप आपको समझ आएगा या आया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करें।